लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न। वंदे कौसल्या मैया, वंदे कौसल्या मैया, अवधपुर में बाजी बरस प्रगटे है तारो मैया, अवध में बाजी बरैया। भवन में बाजी भजनवा, भजन भवन में बाजी भजनवा। ललनवा भवनवा में बाजी भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजी भजनवा। कंचन बरनवा भवनवा में बाजी भजनवा, कंचन बरनवा भवनवा में बाजी भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजी भजनवा। तनवा भवन में बाजी भजनवा, प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजी भजनवा। तन सुधी भूल मगन हुए नाचत, तन सुधी भूल मगन हुए नाचत। कौन नाच रहा है? शैल सुता के
लागे सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, शैल सुता के ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार जन में ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार जन में ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। सखी हुए नाचन लागे सिद्ध मुनि, सखी हुए नाचन लागे सिद्ध मुनि, बस में रहा नहीं भजनवा, चार चार जन में ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। जय। महाराज सुग्रीव से राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु आपने भगवान राम जी की कथा सुनाई, रामलला की कथा सुनाई, अब कृपया करके हमें हमारे कन्हैया की कथा सुनाइए, और जिसके लिए मैं बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ, इसलिए हमारे कन्हैया का प्राकट्य की कथा सुनाइए, भगवान चंद्रवंश की कथा भी सुनाइए। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन ध्यान से सुनो, बहुत पहले की बात, जब काफी समय पहले जब सूर्यवंश के बाद में यहाँ पर चंद्रवंश का जो वर्णन किया जा रहा है, उसके अनुसार चंद्रवंश जो है परम पवित्र वंश है। इसमें भगवान जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र हुए जिनका नाम था बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए नहुस, नहुस के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए ययाति, ययाति महाराज के पुत्र यदु हुए। ये यदु वंश इतना सुंदर वंश है कि इस वंश में, इस वंश को सुनने से ही सभी व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अथात श्रूयताम वा राजन वंश सोमस्य पावनः, यस्मिन् लादियो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तितः। हे राजन, इस वंश में बहुत ही विद्वान और प्रतापी राजा हुए हैं, जिनका वर्णन यदि मैं अपनी लेखनी से करूं तो समय गुजर जाएगा, ये कथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम, यदोर्वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। यत्र अवतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति, यदो सहस्त्रजित क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुतः। ये वंश इतना पुण्यशाली वंश है कि इस वंश को श्रवण करने से ही भगवान सभी के पापों को मुक्त कर देता है। हे राजन, इसमें अर्जुन कार्तवीर्य नाम का एक राजा हुआ है, जो दत्तात्रेय के समान था, दत्तात्रेय भगवान का अंश था। नानूनम कार्तवीर्यस्य यतो यास्यन्ति पार्थिवः। हे राजन, उसके समान यज्ञ दान और तप करने वाला कोई राजा नहीं था। उसने 85,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। हे राजन, उसके समय में अनष्ट यानी ये सूखा भी पड़ा। अंत में उसी कुल में मधु नाम के एक राजा हुए। माधवा वृष्णियो राजन यादवाश्चेति संज्ञता, यदु पुत्रस्य चाक्रोष्टो पुत्रो ब्रजिन्वांस्तता। हे राजन, वो वृष्णि वंश जिसमें भगवान ने जन्म लिया है, इन महाराज यदु के पुत्र थे, क्रोष्ट आदि पुत्र थे। उनमें से
क्रोष्टा जो थे नल रिपु रीति आदि पुत्र थे। हे राजन, इसी वंश में ससबिंदु नाम का राजा हुआ और ये ससबिंदु जो राजा था इसके पता है चतुर्दश महारत्न से चक्रवर्त पराजता, इसके पास 14 रत्न थे और इसकी पत्नी थी 10,000 और 100 करोड़ इसके पुत्र थे, यानी 1 अरब संतान थी इस राजा की। ये ससबिंदु राजा यदुवंश में उत्पन्न हुआ है। हे राजन, इसके 10,000 रानियां और इसके 100 करोड़ पुत्र थे। हे राजन, 10 लक्ष सहस्त्राणि पुत्राणाम तांस जीजनत तेसाम तु षट प्रधानानाम पितृ सर्वस आत्मजहा। हे राजन, इसी वंश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो कभी भी आयु से अल्प आयु वाला हो, विद्या में या ज्ञान में निपुण ना हो, ऐसा कोई भी इस वंश में उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन हे राजन, यदा यदा ही धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तो भगवान ईशम आत्मानं सृजते हरिम। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ोतरी होती है, उस समय भगवान विभिन्न रूप लेकर के जन्म भी लेते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। हे राजन, यदुवंश में विख्यात करते वाले असंख्य महापुरुषों को जन्म दिया। हे राजन, उन सब की गिनती यदि 10,000 वर्षों तक भी करें तो इन यादवों की गिनती नहीं की जाती है। यदुवंश उन बालकों को शिक्षा देने के लिए, हे राजन, इस वंश में 3 करोड़ 88 लाख आचार्य नियुक्त थे। 3 करोड़ 88 लाख शिक्षक थे जो इस वंश के बालकों को शिक्षा देते थे। तो हे राजन, इसी से समझ लो कि जब 3 करोड़ अध्यापक थे तो फिर शिष्य कितने होंगे। वो भला उन महान यादवों की गणना कौन कर सकता है। उनमें से केवल राजा उग्रसेन के साथ में 3 नील परिचारक रहते थे। हे राजन, इस कुल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो अल्प शक्ति ब्राह्मण संस्कृति को मानने वाला ना हो, जो सनातन धर्म का विमुख हो, ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है। राजन, श्री कृष्ण की आज्ञा से देवताओं ने इस यदुवंश में जन्म लिया है। इसके पीछे थोड़ी सी कथा बताते हैं, ध्यान से सुनो। कहते हैं राजा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, एक देवीमीड़ नाम के एक राजा थे इसी यदुवंश में। देवीमीड़ की पत्नी का नाम था मरीषा और ये जो है इससे सूरसेन, इनसे जो है सूरसेन और एक दूसरी पत्नी जो वैश्य पत्नी थी उससे अर्जन और पर्जन्य हुए। सूरसेन क्षत्रिय कन्या से हुए, अर्जन पर्जन्य वैश्य कन्या से हुए। इन्हीं सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव। वसुदेव के यहाँ भगवान का आविर्भाव होता है। इस वंश की कथा में एक बार क्या हुआ कि जब पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ गया, कंस आदि राजाओं ने, जरासंध आदि राजाओं ने इतना अधर्म किया कि निरीह छोटे छोटे बालकों को, शिशुओं का वध कर देते थे। तब गौमाता भगवान की शरण में गई, ब्रह्मा जी की शरण में गई और ब्रह्मा जी से याचना की। कहा कि भूमि तृप्ते नृप व्याज दैत्यानि कसताम युते आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो गौर भूत्वा त्रिमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो उपस्थिते तांदके तस्मै व्यसनं स्वमुचते। हे राजन, गौ माता जाकर के ब्रह्मा जी के सामने रोने लगी, आंसू की धारा निकलने लगी। अश्रु धारा देखते हुए ब्रह्मा जी गौ माता को की करुण पुकार सुन करके भगवान शिव के साथ नारायण भगवान के पास गए। उनको साथ में लेकर के भगवान कृष्ण के पास गोलोक धाम में गए। गोलोक धाम में कन्हैया से जा करके विनती की कि प्रभु, धर्म का हरण क्षरण हो रहा है, असत की वृद्धि हो रही है और कंस आदि राजाओं के द्वारा पृथ्वी पर पापाचार फैला हुआ है। प्रभु, किसी भी प्रकार से धरती के पाप को दूर कीजिए, धरती के भार को दूर कीजिए। भगवान ने वचन दे दिया कि जाओ पृथ्वी धरा देवी, तुम जाओ, मैं शीघ्र ही यदुवंश में अवतार लूंगा। उसी समय जैसे ही भगवान ने अवतार के लिए कहा तो राधा रानी वहां पर एकदम बेहोश होकर के गिर पड़ी। राधा रानी ने कहा, प्रभु यदि आप जाएंगे तो मैं भी चलूंगी। भगवान ने कहा, वहां पर तुम चलोगी तो चलने के लिए ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो चलो। लेकिन राधा रानी कहने लगी, यदि वृंदावन वहां नहीं है, वहां गिरिराज गोवर्धन नहीं है,
तो फिर मैं वह कैसे जाऊंगी। इसलिए ब्रज से 84 कोस का जो भूमि 84 कोस की भूमि भगवान ने अपने तपोबल के योग बल के द्वारा पृथ्वी पर भेजी और यह 84 कोस की भूमि ब्रज भूमि कहलाती है। हे राजन, यहाँ पर भगवान का अवतरण होता है। भगवान यदुवंशियों के घर में जाकर के उनकी पत्नियों में उन देवताओं ने गर्भ धारण पत्नियों के गर्भ में जाकर के अवतरित हुए हैं। वायुदेव ने भीम का अवतार लिया और धर्मराज ने जाकर के युधिष्ठिर का अवतार लिया, इंद्र ने अर्जुन का अवतार लिया, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के अवतार थे, स्वयं शेषनाग बलराम जी के रूप में आविर्भाव हुए और कृष्ण भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आए। जब भगवान गर्भ में आए हैं और भगवान का प्राकट्य का समय आया है तो देखो भगवान कृष्ण कन्हैया का अब जन्म होने वाला है। जब जन्म होता है तो जन्म के समय परिस्थिति वैसी ही बन जाती है कि चारों ओर प्रकृति भी अपनी अनुकूलता बढ़ा देती है। और जब भगवान गर्भ में आते हैं उसके लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये देवकी के गर्भ में आए, उसके पीछे भी एक कथा है। एक देवकी जो थी ये कंस की बहन थी, चचेरी बहन थी। एक बार कंस अपनी बहन को बड़े लाड़ प्यार से ले जा रहा था ससुराल छोड़ने के लिए। जब रास्ते में जा रहा था तो वहां पर उसे जो है एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि ये कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से ससुराल छोड़ने जा रहा है उसी बहन के अष्टम पुत्र के द्वारा तेरा वध होगा। जब ये कंस ने ज्यों ही सुना तुरंत तलवार प्यान से खींच ली है और द्रौपदी और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। बाल पकड़ लिए, एक हाथ में तलवार ली, जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ है वसुदेव जी महाराज तुरंत जो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, ईसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को पिमा नारहसी कल्याणी त्वाम दीन वत्सला। हे राजन, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी पुत्री के समान है, इसका वध मत करो राजन। ये तुम्हारी पुत्री के समान है, अभी इसके मंगल चिन्ह भी नहीं छूटे हैं, अभी मेहंदी भी नहीं छूटी है और इसका जो है कंगन भी नहीं छूटा है। इसका वध करना तुम्हें उचित नहीं है, ये तुम्हारी छोटी बहन पुत्री के समान है। राजन, इस पर दया करो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। और वसुदेव से उसकी अनुकूल बातें की। तब वसुदेव जी ने जब ऐसी बातें कही तो कंस चूंकि जानते थे कि वसुदेव धर्मात्मा है, सत्य पर चलने वाले हैं, कभी असत्य नहीं बोलते हैं, धर्म में प्रवृत्त रहते हैं, इसलिए वसुदेव की ये बात सुन करके कंस को दया आ गई और कंस ने वसुदेव से कहा कि हम कैसे इसको छोड़ दे, इसके गर्भ से जो बालक होगा वह मेरा वध करने वाला होगा। कंस से वसुदेव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके भी जितने भी पुत्र होंगे उन सभी पुत्रों को एक एक करके मैं तुम्हें सौंप दूंगा, इसकी पर दया दिखाओ। कंस को दया आ गई, कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ा। एक बार प्रेम से कहो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सारी दुनिया में आनंद छायो, कान्हा को जन्म दिन आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो, कान्हा को जन्म दिन आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो, कान्हा को जारी। मथुरा में जन्मे मुरारी, मथुरा में जन्मे मुरारी। आई भागो की कारीगारी, मथुरा में जन्मे मुरारी। मथुरा में जन्मे मुरारी, मथुरा में जन्मे मुरारी। तेरी नजर से आयो, सारी दुनिया
यशोदा जी के अंगना में बजरे यशोदा जी के यशोदा जी के अंगना में बजरे बाबा की दाढ़ी हो गई खाली। रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई खाली। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे बधाई। सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की दे दे घड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे मैया चोरी भी दे दे। मैया चोरी भी दे दे। दे दे मैया चोरी भी दे दे।
आएगा देते जन्म जन्म का तेरा तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत कर दे जोड़ी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत कर दे जोड़ी तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा बड़ा एहसान भगत कर दे भगवान कहते हैं आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान मेरा कहना जय हो आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान कर दे भगत भर दे भगवान ने बलि को कृतार्थ किया है। बलि से राजा बलि से 3 पग धरती भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान किया। उसके बदले में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया है। आकाश पाताल स्वर्ग सबको नाप लिया। अंत में तीसरा पग शेष बचा। 2 पग में तो सब कुछ नाप लिया। तृतीय पग बचा। भगवान बोले बता बलि अब ये तीसरा पग कहाँ रखूं? तीसरे पग की भूमि तो दे मुझे। राजा बलि ने कहा भगवान तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो प्रभु। बताइए प्रभु धन बड़ा कि धनी? बोले प्रभु धनी बड़ा होता है। मकान बड़ा होता है कि मकान में रहने वाला जिसका मकान है? बोले वो बड़ा होता है जिसका वो मकान होता है। भगवान ने जब ऐसा कहा है तो तुरंत जो है राजा बलि ने अपना सिर नीचे झुका दिया। अपने सिर के ऊपर भगवान ने बलि के सिर के ऊपर अपना चरण रख दिया है। जैसे ही चरण रखा है बलि के जन्म जन्मांतर के जो कर्म थे पाप कर्म थे सब नष्ट हो गए हैं। राक्षस से वो आज देवता बन गया है। ऐसा राजा बलि जिसकी आज तक जो है जाना जाता है कि बलि के समान कोई दानी नहीं था। राजा बलि ने जब दान किया अब यहाँ पर भगवान ने बलि को कृतार्थ करने के बाद में राजा सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली। और बलि की जो विंध्यावली पत्नी थी जब भगवान ने तीसरे पग भूमि के लिए मांगा था, जब तीसरा पग भूमि नहीं मिली थी उस समय तक तो भगवान ने बांध ही लिया था। तो विंध्यावली ने अर्चना की वंदना की भगवान से कि प्रभु मेरे पति को छोड़ दो। तब भगवान ने जो है विंध्यावली के कहने के अनुसार राजा बलि को छोड़ दिया। और राजा बलि के जो है दरबार में जाकर के भगवान नीचे पाताल लोक में पहरा देते हैं। रक्षाबंधन के दिन विंध्यावली जो बलि की पत्नी थी उसने भगवान को रक्षाबंधन बांधा था अपने पति की रक्षा के लिए, इसलिए रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। इस प्रकार से भगवान ने बलि को कृतार्थ किया। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन अब और क्या सुनना चाहते हो? सुखदेव जी बोले प्रभु आपने बहुत कथाएं सुनी, अब तो बस मेरा मन लग रहा है कि मेरे कन्हैया की और मेरे राम जी की कथा सुनाइए। अब कुछ भगवान की कथाएं सुनाइए। अभी तो आपने भक्तों की कथाएं सुनाई। भगवान बोले, सुखदेव जी बोले राजन जैसी तेरी इच्छा है तुझे अब मैं भगवान की कथाएं सुनाऊंगा। श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परम तपः ना शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतेरपि। देखो भगवान की तरफ चल रहे हैं, अब भगवान की तरफ जा रहे हैं हम लोग। भगवान राम जी का जन्म होगा, कन्हैया का जन्म होगा, इसलिए अब बिल्कुल अपने आप को सजग बना लो।
कान, आंख, नेत्र सबको जो है बिल्कुल सजग बना लेना है इस समय। तो कहते हैं राजा ने, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस सूर्यवंश के बारे में मैं क्या कहूं। पहले मैं सूर्यवंश के बारे में बताता हूं। सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए हैं सबको यज्ञ करने पड़े हैं। यज्ञ के माध्यम से ही पुत्र उत्पन्न होता है। ये सूर्यवंश की परंपरा चली आई है। हे राजन, ये सूर्यवंश जो था, ये सूर्यवंश भगवान, सूर्यवंश में जो है भगवान राम का जन्म हुआ है। भगवान जो श्री राम थे उन्होंने सूर्यवंश में जन्म लिया है। हे राजन, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए और मरीचि जो है मन से उत्पन्न हुए थे। देखो ब्रह्मा के बहुत सारे पुत्र थे। जो मन से हुए थे ना वो मरीच थे, जो अंगूठे से हुए वो दक्ष थे, जो आंखों से हुए वो अत्रि थे, ठीक है ना, और जो पुलस्त्य थे वो कानों से हुए, मुख से सरस्वती हुई, ठीक है ना। तो ये जो है सब ब्रह्मा के शरीर से जो हुए थे उनको जो है ब्रह्मा के ये पुत्र थे। उन्हीं में एक पुत्र का नाम था मरीच, जो मन से उत्पन्न हुए थे। मरीच जो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मरीच के पुत्र का नाम था कश्यप। कश्यप की पत्नी का नाम था, कश्यप की 13 पत्नियां थी वैसे तो। अब 13 में से 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दिति, एक का नाम था अदिति। दिति और अदिति जो थी, इनमें से अदिति जो थी ये दक्ष की पुत्री थी। अदिति किसकी पुत्री थी? दक्ष की पुत्री। और दिति भी दक्ष की सारी पुत्रियां थी। इनको ब्याही थी कश्यप मुनि को 13 पुत्रियां। इन 13 पुत्रियों में अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान सूर्य जो थे, इनकी पत्नियां थी संज्ञा, इनकी पत्नी संज्ञा के साथ में एक छाया थी और एक इनकी पत्नी थी बड़वा। तो संज्ञा जो थी, इन संज्ञा से जो है पुत्र हुए जिनका नाम था, संज्ञा से पुत्र हुए यमी यानी यमराज और यमुना। अश्विनी कुमार ये दोनों जो है पैदा हुए थे। रेवंत थे, इसके साथ में एक दूसरी पत्नी थी छाया। छाया से शनि देव का जन्म हुआ और शनि की बहन का नाम था तप्ती। इस प्रकार से ये सूर्यवंश था। इसमें जो है राजा जो विवस्वान सूर्य थे, उन विवस्वान सूर्य से एक पुत्र हुआ जिनका नाम था मनु, श्राद्ध देव मनु। ये मनु भी बहुत होते हैं, ये मनवंतर में बदल जाते हैं। तो राजा जो मनु थे, मनु के कितने पुत्र थे? मनु के जो पुत्र थे उनमें से जो है इक्ष्वाकु, एक का नाम था नृग, एक का नाम था सर्याति, एक का नाम था प्रसग, एक का नाम था करुष, एक का नाम था नरिष्यंत और एक का नाम था नभग और एक का नाम था कवि। इतने सारे पुत्र थे। इनमें से राजन ध्यान से सुनो, देखो कथा को ध्यान से सुनो और बिल्कुल इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। सामान रख रहा है, रखने दो। आप लोग सिर्फ कथा पे ध्यान करें। इसके बाद में जो मनु जी थे, मनु जी के ये पुत्र थे। तो इक्ष्वाकु जो राजा थे, ये इक्ष्वाकु जो राजा थे ये छींक से उत्पन्न हुए थे। इनकी इक्ष्वाकु कहते हैं। इक्ष्वाकु के वंश में कुक्षी हुए, कुक्षी, विकुक्षी, पुरंजय, कुक्षी, विकुक्षी, पुरंजय, अनन्या, पृथु, विसुरथ, विश्वसंधि, चंद्र, युवनाश, बहुत सारे राजा हुए। इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवर्ती मही। ये 7 द्वीप के स्वामी थे। एक बार की बात है ये, जो अब देखो थोड़ा सा कथा को हम बताते हैं कि जो राजा मनु थे, मनु के एक पुत्री का नाम, मनु की जो पत्नी थी उनका नाम था श्रद्धा। क्या नाम था? श्रद्धा। भैया 1 मिनट आप लोग थोड़ा कमेटी वाले, अरे थोड़ा सा ध्यान भाई, इस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें। ये अभी कृष्ण जन्म के लिए थोड़ा समय है, शांति पूर्वक से काम करें क्योंकि सभी का आकर्षण वहां हो रहा है। कथा थोड़ा
आपका मन भटकेगा, हमारा मन भटकेगा, इसलिए मन ना भटक पाए तो आप लोग हाथ जोड़ के विनती है, सब लोग मेरी सहायता करें थोड़ी सी, क्योंकि कथा जब आप सुनते हैं तभी कथा निकलती है, और कथा में इधर उधर अगर आपका मन डोल गया ना तो कथा थोड़ी बहुत कहीं कहीं, इसलिए बिल्कुल कथा पर ही ध्यान दें। बड़ी सुंदर कथा है, देखो कितनी सुंदर कथा आ रही है, एक बार सुनो तो सही। तो राजा मनु जो थे, मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा। ये श्रद्धा के एक बार राजा, हमने अभी बताया कि सब लोग यज्ञ करते थे, सभी राजा। तो राजा इक्ष्वाकु मनु के भी कोई संतान नहीं थी, तो मनु ने क्या किया, यज्ञ किया, और यज्ञ करते हुए जो ब्राह्मण आए उन ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा यज्ञ करो कि मेरे पुत्र हो। तो पत्नी ने कहा, मनु की जो पत्नी थी श्रद्धा ने कहा, सुनो पुरोहित जी से कहा, सुनो ब्राह्मणों, यदि ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा रकम चाहिए, ज्यादा धन चाहिए तो मेरी बात मानना, मैं हूं रानी, राजा से जो कुछ कहूंगी मेरी चलती है, मैंने जो कुछ कह दिया वही होगा, समझ लेना, दक्षिणा तुम्हारी काट दी जाएगी, इसलिए जो मैं कहूं वह करना। अब देखो ब्राह्मण धन के तो लालची होता ही है, ब्राह्मण धन तो चाहिए ही चाहिए। तो भगवान जब ब्राह्मण देव से ये कहा तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा, बताइए आप क्या चाहती हैं। बोले पुत्री होना चाहिए। अब पुत्री की बात कही, देखो दुनिया में कोई श्रद्धा के समान ऐसी कोई स्त्री आज तक आपने सुनी है कि जो ये कहे कि हमें पुत्री हो जाए? बताइए, कोई है आप लोगों में ऐसा जिसने कभी ये कहा हो कि हमारी पुत्री हो जाए? है कोई? चलो भगवान की कृपा से है। तो ये तो फिर इसका मतलब हुआ कि अभी श्रद्धा है इस पृथ्वी पर, अभी श्रद्धा इस पृथ्वी पर है। इसका मतलब यही हुआ कि श्रद्धा जो मनु की पत्नी थी, तो श्रद्धा आज भी जीवित है। तो श्रद्धा ऐसी थी कि श्रद्धा ने कहा था कि पुरोहित जी से कि पुरोहित जी मेरे पुत्री होना चाहिए, और नहीं हुई तो समझ लेना तुम्हारी दक्षिणा में थोड़ा सा कटाव हो जाएगा। तो पुरोहित जी बोले ठीक है, जैसा महारानी आपका आदेश। उन्होंने मंत्र बदल दिए, ऐसे मंत्र बदलते कि अंत में पुत्री हो गई। यज्ञ के बाद जब पुत्री हुई तो महाराज ने कहा ये कैसे हो गया? ब्राह्मणों से कहा अब तो तुम्हें फांसी पे चढ़ाएंगे हम, जल्दी से फटाफट पुत्री को पुत्र बना दो, नहीं तो तुम्हारी जो है दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसको फिर विचार पलटा और उसने देवकी और वसुदेव को पकड़ लिया और बंधवा करके कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हें। हम उनको दोनों को कारागार में डाल दिया, और कारागार में जब देवकी और वसुदेव को डाल दिया तो एक एक करके समयांतराल में धीरे धीरे देवकी मैया के गर्भ से 6 पुत्रों का जन्म हुआ, एक एक करके क्रम से। जब एक पुत्र हुआ उसको वसुदेव जी ने जाकर के कंस को दिया। कंस ने ये सोचा कि इससे हमें क्या खतरा है, खतरा तो मुझे अष्टम पुत्र से है, उसने वापस कर दिया। लेकिन नारद जी की प्रेरणा से कंस ने पुनः अपना विचार बदल दिया और देवकी के पास जाकर वह उसका पुत्र छीन लिया और जाकर उसे शिलापट पर दी मारा। इस प्रकार से वह पुत्र, पहला पुत्र जो था वह उसी समय प्राणांत हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 पुत्र उसने मार डाले। छठवीं के बाद में 7वां पुत्र जो गर्भ में आए, शंकरशरण भगवान। तो शंकरशरण भगवान को भगवान की माया ने उन्हें जो है खींच करके रोहिणी माता के वसुदेव में, रोहिणी माता के गर्भ में भेज दिया। जब रोहिणी माता के गर्भ में भेज दिया तो गर्भ जब गायब हो गया तो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान की माया कोई समझ नहीं पाया। अंत में जब वह समय भी आया जब भगवान का अष्टम गर्भ में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है। अच्छा, कंस की एक आदत थी, जब जब कंस देवकी के सामने जाता था तो उसके भाव बदल जाते थे।
क्योंकि भगवान अवतरित है, भगवान उसके अंदर आए हुए ना, देवकी के अंदर, देवकी के गर्भ में, उदर में भगवान विराजमान है, तो उसकी बुद्धि पलट जाती थी, वह सात्विक वृत्ति का हो जाता था और उसके अंदर कोई पाप कर्म नहीं होता था उस समय। और जैसे ही देवकी के सामने चला जाता था, फिर उसके अंदर भाव उसके बदल जाते थे। ये भगवान का प्रभाव था। और जब देवकी के गर्भ में भगवान आए, उस समय प्रकृति बदल गई और प्रकृति बदलते ही सारे देवगण उस कारागार में चारों ओर एकत्र हो गए और देवगण आकर के स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप है, आप सत्य स्वरूप है भगवान, आप सत्य, आपके नेत्र हैं, आप जो है सत्य स्वरूप है, आपकी मैं शरण में जाता हूँ। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और चारों ओर देवता आकर के मथुरापुरी का चक्कर लगाने लगे। कारागार के चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और विमानों से आकर के उनकी स्त्रियां भी, देव स्त्रियां भी सज धज करके आई हैं और पुष्प वर्षा करने लगी हैं। अथ सर्व, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, उस समय क्या हुआ? उस समय अथ सर्व गुणोपेता काल परम शोभिनः यर्हि वाजन जन्म रक्ष शांत रक्ष ग्रह तारकम। और चारों ओर शुभ गुणों से युक्त समय सुहावना हो गया। देखो, भगवान का प्राकट ऐसे ही नहीं होता। जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। जन्म मृत्यु आपके हाथ में है। अगर किसी के कहा जाए किसी का जन्म होना है, बालक का, किसी माँ के गर्भ से बालक का जन्म होता है, निश्चित समय होता है कि कब होना, ये पता होता है? किसी को नहीं होता है ना पता। मृत्यु का भी पता नहीं होता है, जन्म का भी पता नहीं होता है। जन्म मृत्यु भगवान के हाथ में होती है। अब कन्हैया का जन्म होना है, आप कहो कि अभी हाल प्रकट कर दो, तो नहीं हम कर पाएंगे। भगवान का जन्म जिस क्षण होगा उसी क्षण होगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। योगी महर्षि ऋषि मुनि तो सैकड़ों वर्ष इच्छा करते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। राजा मनु शतरूपा ने कितने साल तपस्या की, देवकी और वसुदेव ने पूर्व जन्म में कितनी तपस्या की, जब भगवान प्रकट हुए। और हम लोग 2 मिनट 10 मिनट प्रतीक्षा करने में अकलाहट महसूस होती है कि कब भगवान का प्रकट हो। आज भगवान का प्राकट होने जा रहा है तो प्रकृति भी बदल गई है। समस्त शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र आ गया है। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे सब शांत हो गए, सब दिशाएं अनुकूल हो गई हैं, स्वच्छ निर्मल हो गई हैं दिशाएं। चारों ओर निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे हैं। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां, हीरों की खाने मंगलमय हो गई हैं और नदियों में जल चढ़ आया है, निर्मल जल हो गया है। रात्रि में सरोवरों में पुष्प खिलने लगे हैं। कमल मुदनी कमल ये रात्रि में ही खिल गए और पुष्प गुच्छों से वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो लद गई हैं। पक्षी चहकने लगे हैं, गुनगुना रहे हैं भौरे, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। अग्निहोत्र की जो अग्नियां हैं, जो बुझ चुकी थी कंस के डर से, वह अग्निहोत्र की अग्नि कुंडों में अपने आप अग्नि प्रज्वलित होने लगी है। पृथ्वी अपने पुत्र मंगल के गोद में लेकर के प्रसन्न हो रही है और ऐसा समय आ गया है। मुमुचुर मुनियो देवा सुमनांसी मुदान्विताः मंद मंद जलधरा जगर झरनु सागरम। धीरे धीरे मंद मंद जल गिर रहा है, धीमा धीमा जल गिर रहा है और जल की बारिश हो रही है चारों ओर। उसी समय भगवान ने, देखो जितने भी कार्यकर्ता गण हैं यहाँ आ जाएं और जो भी सामान जो भी लाए हैं बधाइयों के लिए सब इकट्ठा करके यहाँ रख दिया जाए। पुष्प जो लाए हैं वो भी मंच पर आ जाने चाहिए। मुझे कहना नहीं चाहिए, सब लोग यहाँ पर अपनी व्यवस्था समझ लें, क्योंकि कन्हैया का जन्म का वह क्षण आ चुका है जब भगवान जन्म लेने वाले हैं, भगवान अवतार ग्रहण करने वाले हैं, भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। भगवान का जब प्रादुर्भाव होता है तो देखो सब कुछ बदल जाता है। आज कन्हैया का जन्म हो रहा है, भगवान प्राकट्य होने वाले हैं। उसी समय देवकी के गर्भ से भगवान
परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान जो परिपूर्णतम ब्रह्म है, जो परिपूर्णतम ब्रह्म होने के साथ साथ जिनके जो भगवान कृपा कर रहे हैं देवकी पर, वसुदेव पर, आज जो है आकर के देवकी के गर्भ से वह जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण रूप में आज देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। ऐसा वह क्षण आ गया है, उस क्षण की प्रतीक्षा सभी को रहती है। इसलिए और वह रात के ठीक 12 बजे भगवान ने मध्य रात्रि के समय गर्भ से, देवकी के गर्भ से जन्म लिया। बोलो